गया दंडीबाग स्थित राजकुमार नगर में नवनिर्माण सेना के बैनर तले सावित्रीबाई फुले की जयंती का आयोजन किया गया। इस जयंती पर वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उसका अनुसरण करते हुए एक अच्छे समाज के निर्माण पर बल दिया। सुधांशु सुशासन मुर्गी गिनवाओगे मास्टर से, बिल्डिंग बनाना मास्टर के काम, खाना खिलाना मास्टर के काम। बच्चे पढ़ लेंगे? जिसका जो काम है वो काम दो। यदि शिक्षक का काम है पढ़ाना तो उसको सिर्फ एक काम में लगाओ कि उसको शिक्षा देना है। न नास्तिक बने, हम वास्तविक बने और जो है चाहे वो धर्म हो, कर्म हो, मर्म हो, जो सही हो उसको धारण करें। माता सावित्रीबाई फुले जिस परिस्थिति में पैदा हुई थी, जिस परिस्थिति में उनका पालन पोषण हुआ था, उस समय की जो सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ, रूढ़ियाँ थीं, उसके काटते हुए इन्होंने अपना रास्ता प्रशस्त किया। तो यह संदेश जाता है कि आज के लोग जो अपने आप को दबा कुचला, अर्थहीन, मर्महीन समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इरादा पक्का करने का है और जब इरादा पक्का करेगा तो वह आदमी उन्हीं की तरह आगे समाज में बढ़ करके अपना नाम रोशन करे। माँ सावित्री बाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं। जो उन्होंने समाज को उत्थान के लिए संघर्ष का आह्वान किया, उसका प्रतिफल है कि आज हम लोग 60% 70% महिला शिक्षित हो गई हैं। लेकिन ये 75 वर्ष आज़ादी के बाद भी इतना ही पहुंचना, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि इनके पद चिन्हों पर चलकर जब महिलाएं 100% शिक्षित हो जाएंगी तो हमें लगेगा कि सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाना सकारात्मक रहा। इनका आवाज गांव-गांव में जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा देने की काम की थी। आज सरस्वती को हम लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? उनकी तो नहीं कहानियां हैं, नहीं कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन इनको सभी जानते हुए भी हम लोग नहीं पूछ पाते। क्यों नहीं पूछ पाते? हम लोग इनको पूजा करना चाहिए तो पूज रहे हैं देवी देवता के, जिन्होंने हम लोग को चलने के लिए सिखाया, बैठने के लिए सिखाया, उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम अपने गार्जियन से कह रहे हैं कि हमारे लिए एक कुछ कीजिए। और उनके कार्य को तो सराहनीय है भाई, उनको कहना नहीं है। वो आगे हम लोग को एक पहली शिक्षिका के रूप में उनको जाना जाता है, जो जहां नारी को उतना सम्मान मिला है। उस अधिकार के तहत पढ़ लिख के सरकारी दफ्तर में जब मुलाजिम बनने लगे तो सबसे पहले मनुवाद के कान खड़का। जो आज कहने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। तो सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले का आंदोलन का दिन था कि हमारे लोग, जैसे गुरु जी इसलिए बैठे हुए वीडियो तक गए, और गुरु जी है, और गुरु जी है, और उसके पहले तो कुछ थे ही नहीं। जब वो हुआ तो 1988 में कांग्रेस सरकार ने मनुस्मृति यानी विधान के मनुविधान के तहत फिर से गुरुकुल शिक्षा लाया। वो गुरुकुल शिक्षा है क्या? सब लोग कहेंगे कि गुरुकुल शिक्षा तो है नहीं, मगर कांग्रेस ने पुनः फिर गुरुकुल शिक्षा की स्थापना की। मैं कहता हूँ 1988 में, जिसको निजी विद्यालय के लोग, नाम के लोग जानते हैं, और गुरुकुल शिक्षा की स्थापना पुनः करके और राष्ट्रीयकृत शिक्षा को ध्वस्त किया। तो महात्मा फुले के आंदोलन को कांग्रेस के ही ध्वस्त करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। उसमें हम लोगों को जागरूक होकर के इसको बचाना है। और कैसे बचेगा इसके लिए तो ये नहीं नीतीश जी या लालू जी आओ, मोदी जी आओ, राहुल जी के वोट देकर के हम संविधान को बचा लेंगे और गुरुकुल शिक्षा पे हम लोग लड़ लेंगे। इसके लिए पुनः फिर एक आंदोलन की जरूरी है, जिसमें मनुवादी विचारधारा की टोटल
पार्टियां को हमको बहिष्कार करना होगा। जो शिक्षा से वंचित रखा जाता था, शिक्षा निषिद्ध था, उस समय माता सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रथम पाठशाला खोली और उस वक्त से लगातार उनका शिक्षा के प्रति जागरूकता और लोगों को पढ़ने पढ़ाने और विद्यालय का कार्य निरंतर चलते रहा। और आज हम लोग महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले उत्सव के रूप में ज्योतिबा फूले जयंती समारोह मना रहे हैं। इस अवसर पर हम मांग करते हैं कि ऐसी महान शिक्षा के अग्रदूत क्रांतिकारी महिला को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई और जिनके रहमो कर्मों से आज उनके आदर्श कर्मों को अपनाकर और गली कूची में कचरा चुनने वाली, मजदूरी करने वाली आज सभी महिलाओं शिक्षित हो रही है और अपने बाल बच्चों को भी साक्षर करने का कार्य लोग कर रहे हैं। ऐसे महिलाओं को हम नवनिर्माण केंद्र की ओर से, संस्था की ओर से और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग का भी सहयोग चाहेंगे कि इनकी आवाज उठाएं, हम मीडिया भाइयों से भी, कि ऐसे महिला को भारत रत्न मिलना चाहिए। समाज में क्या प्रेरित कर रहे हैं आज समाज में प्रेरित कर रहे हैं कि एक महिला जो इतनी प्रताड़ित होते हुए भी शिक्षा का इतने बड़ा अलख जगाई है, तो उसको हम लोग और गांव गिराव तक ले जाए और ज्यादा से ज्यादा गरीब दबे कुचले लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनके घर में होता है कि जब बच्चे बड़े हो गए तो बाल मजदूर की ओर टेल दिया जाता है और बच्चे से जो कुछ आय आता है, जो उनके श्रम से जो कुछ आय आता है, उसे अपना भरण पोषण करते हैं और नतीजतन यह होता है कि बच्चे और मतलब बाल मजदूरी की ओर ही अग्रसर हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर के जो भी है यहाँ पर समाज सेवी और देश राष्ट्रीय राज्य स्तरीय नेता पदाधिकारी लोग आए हैं, अपने स्तर से गांव गिराव में जितना भी हो सके दबे कुचले महिला और बच्चे को शिक्षा की ओर अग्रसर करें, ताकि बच्चे जब हमारे शिक्षित होंगे देश विकास करेगा, हम आगे बढ़ेंगे।